नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। निरसा के मैथन डैम स्पोर्ट्स हॉस्टल के पीछे पेड़ के पास एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। घटना की सूचना पाकर स्पोर्ट्स हॉस्टल में तैनात निजी सुरक्षा गार्ड के जवानों ने मैथन पुलिस को इसकी सूचना दे दी, जिसके बाद मैथन पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और जांच में जुट गई है। युवक की पहचान धनबाद स्टील गेट निवासी प्रेम कुमार के रूप में की गई है। युवक के दोस्तों ने कहा है कि शनिवार देर शाम को घर से वो निकला था, तब से उसका कोई पता नहीं है। अब शुक्रवार की दोपहर के बाद उसकी शव मैथन में मिलने की सूचना मिली है, जिससे परिजन धनबाद से मैथन के लिए निकल गए हैं। अब खबर हाथरस से। जी हां, हाथरस में हुई घटना के विरोध में केएमसी क्लब डांगापाड़ा ने कैंडल मार्च निकाला है। धनबाद के साथ साथ पूरे देश में ही कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। लोग उस लड़की के लिए, उस बच्ची के लिए दुआएं मांग रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको कम से कम न्याय जरूर दिया जाए। लोगों ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। मौके पर प्रदीप बौरी, मिथुन बौरी, सूरज बौरी, राहुल बौरी, प्रभास बौरी सहित कई लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन बड़ा सवाल जो अब तक यही रुका हुआ है कि आखिर वहां पर मीडिया को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। दूसरा सवाल ये है कि जब विपक्षी के नेता उनसे, उनके परिवार से जानकर मिलना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। ये एक यूपी सरकार पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता जा रहा है। हमें याद होगा कि जब निर्भया केस के वक्त भी ऐसे ही आक्रोश लोगों के मन में था, लेकिन इस बार जो है वो सरकार जो है, यूपी सरकार जो है, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, वो मीडिया का साथ नहीं दे रही है। क्योंकि बलात्कार अगर हुआ है तो बलात्कारियों को सज़ा मिलनी चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है। आखिर यूपी सरकार क्या बलात्कारियों को छुपाने की कोशिश कर रही है? आखिर मीडिया को वहाँ क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? विपक्षी पार्टियों को वहाँ पर उनके परिवार से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? कैंडल मार्च निकाला जा रहा है हर जगह पर। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो कोलकाता की दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग उस लड़की के लिए, उस गुड़िया के लिए इंसाफ मांग रहे हैं कैंडल मार्च निकाल करके। বাধ্য হয়ে বার করতে হলো কেন কি এই যে ইউপিতে যে রেপ কেস হয়েছে মনীষা বাল্মীকির সাথে, এই জিনিসটা কোনো মেয়ের সাথেই হতে পারে, যার জন্য আমাদেরকে ঘর থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আওয়াজ ওঠাতে হলো নিজেদের সিকিউরিটির কথা বলার জন্য। আজ কয়েকদিন ধরে দেখছি কারো না কারো কোনো না খবর আসতে থাকে রেপ নিয়ে। এখন অবধি সরকার কি করছে? সরকার মেয়েদের সিকিউরিটি সেফটি নিয়ে এখন অবধি কী করছে? কেন মেয়েরা ঘরের মধ্যে বসে থাকবে? আমাদের সেফটি নিয়ে কী ভাবছে? তার জন্য আমরা সব মহিলারা একসাথে বেরিয়েছি নিজেদের সেফটি নিয়ে কথা বলার জন্য আর মনীষা বাল্মীকিকে জাস্টিস দেওয়ার জন্য। কি চাইছেন, মানে কি হলে ভালো হয়? আমরা চাই রেপিস্টের ফাঁসি হোক। রেপ যারা করে তাদের ফাঁসি ছাড়া কোনোভাবে পানিশমেন্ট হবে না। झरिया में भाजपा ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वच्छ भारत अभियान की जानकारी साझा की। साथ ही महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष सभी स्वच्छता का संकल्प लिया, जिसके बाद पूरे झरिया बाजार में दुकानदारों और जनसाधारण के बीच स्वच्छता संबंधी संकल्प पत्र का वितरण किया गया। इस मौके पर भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, अरुण सौ समेत कई लोग मौजूद थे। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन के अवसर पर आज हम लोग अपने आसपास नगर को सुबह स्वच्छता अभियान चलाया और आज हम लोग ये संदेश देने का कोशिश कर रहे हैं कि अपने आसपास और अपने शहर को साफ रखें ताकि बीमारी से हम लोग मुक्त रहें और आने वाले दिन हमारे भारत। बागमारा के कतरास थाना अंतर्गत मानसिंह कुरबा में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। मृतक जो 7 वर्षीय परिकुमारी जिनका नाम है और दूसरा 6 वर्षीय विवेक राय दोनों बताए जा रहे हैं कि दोनों नहाने के लिए घर के समीप के तालाब में, नज़दीक के तालाब में गए थे। इसी क्रम में दोनों गहरे पानी में चले गए, जिससे दोनों के डूब जाने से मौत हो गई है। ये बहुत ही दुखद घटना है। घटना की सूचना मिलने के बाद ग्रामीणों ने शव को तालाब से निकाला। घटना के बाद गांव में चीत्कार मच गया है और मचना भी चाहिए, क्योंकि जब 2 बच्चे इस तरह से पानी के बहाव में, यानी कि पानी में डूब करके मर जाएं, तो यकीनन परिवार वालों के लिए एक बहुत ही दुखद खबर होती है। परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। धनबाद जिले में हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला झरिया के ऊपरकुली में पैसे की लेन देन को लेकर जीजा सहेल ने अपने साला परवेज़ अली की हत्या
करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पैसे की लेन देन का मामला बताया जा रहा है। इस मामले की लिखित शिकायत झरिया थाने को दे दी गई है। वहीं मृतक के भाई शेख हामिद ने बताया है कि 50,000 रुपए के लेन देन को लेकर सुहेल ने मेरे भाई परवेज अली की हत्या की है। पैसे के लेन देन को लेकर झरिया थाना में एक बैठक भी हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि 30 तारीख को पैसा दे देंगे। तभी 29 तारीख को सुहेल का फ़ोन आता है कि ड्यूटी में चलना है, कतरास मोड़ आ जाओ। उसी दिन से मोहम्मद परवेज लापता था। उससे पैसा का लेन देन था, तो 29 तारीख को उसका देने का डेट था। 30 तारीख को देने का डेट था। दिन में 11 बजे बुलाया था सुहेल उसको, बोला काम करने जाएगी। तो गई, उसका फोन में दौड़ के चल गया। हम बोली कहाँ जा रही तू? तो सुहेल हमको फ़ोन किया, हमारी काम में जाएगी सुहेल के साथ। बोली जाइए। फिर तो चल गया। उसके बाद सुहेल आया 1 बजे, दिन में आया था, 1 बजे वो आया था। हम सुहेल को पूछ रही थी, बोली कहाँ गया इसका बाप? तो बोला हमको नहीं मालूम। पैसा के लिए वो हादसा किया, देना था उसको। कितना पैसा का लेन देन था? 50,000 रुपया था लेना। जी, कब दिए थे 50,000 रुपया? 50,000 रुपया दिया था, 1.5 साल हो गया। जब इसका बाप मलेशिया में था ना, तब दिया था ये पैसा। कौन दिए थे पैसा? इसका दादी दिया था। तो इसका दादी को आगे पूछ रहा था इसका बाप से पैसा क्या किया था? तो बोलो मेरा दामाद को धारी दिया। कतरास चौक में तो ट्रक में हम लोग जाएंगे खलासी, कतरास मोड़ या कतरास मोड़ में, कतरास मोड़। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो गायब हो गया। उसको मोबाइल वोबाइल सब बंद हो गया। तक गायब रहा। वो 29 तारीख को 11 बजे से गायब है। कल जाकर खबर मिला 10 बजे। इसकी सूचना आपने झरिया थाना को की थी, लेकिन शिकायत किए थे तो क्या तो झरिया थाना मतलब सब कुछ नहीं सुना। फिर इस पे एसपी को हम कार्रवाई किए। एसपी साहब पे वहाँ से फ़ोन किए, झरिया थाना से कोई सुनाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हुआ। बोला कि जाएंगे हम लोग 4 बजे नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ हाथरस में हुए घटना को लेकर औरंगाबाद के भी कासमा बाजार में युवा संघर्ष समिति ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया है। लोगों ने पीड़िता को श्रद्धांजलि देकर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। युवा संघर्ष समिति बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष फहद शाही ने सरकार से दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। मौके पर रंजन सिंह, मिथुन कुमार, मोनू सिंह, सुनील सिंह, राजीव कुमार, शादाब आलम सहित कई लोग मौजूद थे। दरिंदे लोग जो हमारी बहन के साथ गैंग रेप किए, उसकी जुबान काट दिए, उनकी पीठ की, कमर की हड्डी तोड़ दिए। उसके बाद दिल्ली अस्पताल में उनकी मौत हो गई और मौत होने के बाद उनकी मृत्यु घर तक लाई गई, मगर प्रशासन ने रातों रात उनकी मृत्यु को अंतिम संस्कार के लिए लेके चली गई। उनका माँ का कहना था कि मेरी बेटी का अंतिम संस्कार तब हो जब हम लोग चाहें। ऐसे कि सुबह में उनकी माँ की ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी का अंतिम संस्कार सुबह में हो। अपनी बेटी को विदाई कर झरिया के लोधना में अमन कुमार ने अपनी बहन के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप बगल में रहने वाले माजिद खान पर लगाया है। अमन ने इस मामले की शिकायत झरिया थाना में की है। उन्होंने कहा है कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर मेरे साथ मारपीट भी की गई है, जिससे मेरे सर पर गंभीर चोटें आई हैं। जब मेरी दीदी मार्केट की ओर जा रही थी तो 4 लड़का था जो मेरी बहन के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था, छेड़छाड़। जब हम बचाने के लिए गए दीदी को, तो वो चारों मेरे ऊपर प्रहार किया। कैसे? एक रेड लिया हुआ था, एक डंडा लिया हुआ था और दूसरा पत्थर लिया हुआ था। पत्थर फेंक करके शिकायत आपने? माजिद खान और टोनू। निरसा के कुमारदुबी में जमीन विवाद मामले में निरसा एसडीपीओ विजय कुमार कुशवाहा ने मामले की जांच करने कुमारदुबी ओपी पहुंचे। उन्होंने मामले की जानकारी प्रशासन से विस्तार पूर्वक ली। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। पंचायत सचिवालय कांड्रा में महिला विकास समिति द्वारा संचालित 5 दिवसीय तेजस्विनी परियोजना प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। इसके तीसरे दिन बागमारा बीडीओ पहुंचे। इस कार्यक्रम में पंचायत में पैड बैंक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। पहले कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार प्रजापति, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अर्चना सिंह और मुखिया चक्रधारी महतो ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौके पर गांधी जी की तस्वीर पर सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित की। समिति के पदाधिकारियों ने नारी सशक्तिकरण पर विस्तार से अपनी बातों को रखा। आज इनॉग्रेशन हुआ है 219 जो बागमारा प्रखंड के अंतर्गत तेजस्विनी परियोजना के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। आज वीडियो साहब के शुभ
हाथों से इसकी शुरुआत कांडरा पंचायत से की गई है। जैसा इन्होंने संख्या बताया कि 20,084 गर्ल्स है और इनमें भी काफ़ी जोश देखा जा रहा है। ये 2 हफ्ते पूर्व से तैयारी कर रही हैं और इसमें जो है कि सोशल डिस्टेंसिंग के कारण हम लोगों ने कम उपस्थिति है, नहीं तो यहाँ 204 बच्चियाँ 2 गाँवों को मिला के इस क्लब के माध्यम से है। और हमें जयंती के अवसर पर, लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर तेजस्विनी परियोजना के तहत में पैड बैंक और लाइब्रेरी की शुरुआत की गई, जिसके लिए आज कांडरा पंचायत से शुरुआत की गई। बाघमारा प्रखंड के 219 क्लबों में एक साथ में आज ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। इसके तहत 20 गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर आम आदमी पार्टी नेता दीप नारायण सिंह ने दोनों महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए हाथरस घटना के विरोध में शुक्रवार को उपवास रखा। इस दौरान मौके पर कई आप कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दीप नारायण सिंह ने हाथरस में युवती के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के संबंध में पुलिसिया कार्रवाई की भी कड़ी निंदा की है। साथ ही इस उपवास कार्यक्रम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय से ये आग्रह किया है कि इस घटना का स्वतः संज्ञान लें। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो घटना घटी, वह घटना मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और उस घटना में शासन प्रशासन की जो भूमिका रही, जिस तरह से कोई भी व्यक्ति इस धरती से चल जाता है तो अपने धर्म के अनुसार उस व्यक्ति का, उस महिला का, उस बच्ची का अपना एक अंतिम संस्कार होता है। राष्ट्रीय कोलियारी मजदूर संघ के इंटर कार्यालय जारंग डी में बैठक की गई। बैठक में बेरमो चुनाव पर चर्चा हुई, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने का निर्णय लिया गया है। बैठक में प्रदीप ठाकुर, इंटक नेता विल्सन फ्रांसिस, श्याम सिंह, आनंद कुमार, राजेंद्र सागर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। चुनाव होना है और हम लोग अपने संभावित उम्मीदवार अनूप बाबू के लिए आज बैठक किए थे और इस बैठक में यही निर्णय लिया कि हम लोग दमखम से अनूप बाबू को जिताने के लिए पूरा जरंडी की आवाम एकजुट होकर के इस बार वोट। बंगाली वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले हीरापुर गीताश्री भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजकों ने बताया है कि सोसाइटी के दिवंगत सदस्य परवीर मजूमदार और सतीश नाथ घोष की याद में शिविर का आयोजन किया गया है, जिससे कि समाज में ज़रूरतमंदों को रक्तदान कराया जा सके। बंगाली समाज सहित कई अन्य लोग इस शिविर में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और रक्तदान महादान को चरितार्थ कर रहे हैं। सरकार 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ब्लड स्वैच्छिक रक्तदान का पखवाड़ा घोषित किया है। कल जो है नेशनल ब्लड डोनर्स डे था 1 अक्टूबर को, उसी को ब्लड की कमी को देखते हुए, कोरोना काल में ब्लड की कमी है चारों तरफ, उसे देखते हुए 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक जो है स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के हिसाब से मनाया जा रहा है। और ब्लड की कमी ब्लड देने से ही पूरा होता है, इसीलिए हम लोग आज एक यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं। जो हमारे 2 साथी 2 साल पहले रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे, सतीनाथ घोष और प्रवीर मजूमदार, उनकी स्मृति में आज ब्लड डोनेशन। मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड ने गांधी जयंती के अवसर पर शुक्रवार को अग्रसेन भवन हीरापुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। मौके पर यूथ ब्रिगेड के लोगों ने बताया है कि उनका संगठन एक गैर राजनीतिक संगठन है और हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेता रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना काल में भी समाज के प्रति अपने दायित्व को सफलतापूर्वक निभाने का कार्य कर रही है। ऐसे में आज ज़रूरतमंद लोगों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिससे कि समाज में रक्त की कमी की वजह से किसी की मौत ना हो। मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड एक
एक सामाजिक संस्था है और पूरे धनबाद में हम लोगों ने कई तरह के सामाजिक कार्यों को बढ़ चढ़कर पूर्व में करने का भी काम किया है। इसी क्रम में आज हम लोग का पूर्व घोषित कार्यक्रम था कि आज गांधी जयंती 150वीं गांधी जयंती के अवसर पर मारवाड़ी ब्रिगेड के बैनर पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन करना है। उसी के तहत आज का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। लगभग 50 हुआ है। ये बाद के PMCH मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को हम लोग राष्ट्रपिता पूजनीय महात्मा गांधी के 151वीं जयंती पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विभिन्न पार्टी के दलों ने लोगों के झरिया के अलग अलग स्थान पर जयंती मनाई और महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके मार्गदर्शन पर चलकर देश का विकास करने की बात कही। लोगों ने ये संकल्प लिया है कि किसी भी परिस्थिति में हमें गांधी जी और शास्त्री जी के सिखाए गए अहिंसावादी नीति को अपनाते हुए देश का विकास करना है। बहुत सौभाग्य का दिन है। आज के दिन ही हमारे देश ने दो महापुरुषों का जन्म हुआ था। एक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। दोनों ने हमें एक ऐसा संदेश दिया है जिस संदेश को सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व मानता है। महात्मा गांधी जी ने जो अहिंसा परमो धर्मा का जो नारा दिया था और अहिंसा के मार्ग पे चल के जो देश को उन्होंने आज़ाद करवाया, तो इस मार्ग को पूरे विश्व ने अपनाया। हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के टीम आज उन्हें हम लोग जयंती हम लोग मना रहे हैं। महात्मा गांधी साथ में लाल बहादुर जी शास्त्री जी का भी आज जयंती है, इसलिए पूरी श्रद्धा भक्ति से हम लोग पूरे टीम भारतीय जनता पार्टी झरिया नगर में हो रही है। इसके साथ साथ हम लोग आसपास अगल बगल सभी को हम लोग भारतीय जनता पार्टी हम सब जुटे हुए हैं सभी जगह स्वस्थ अभिमान ये करने के लिए। महापुरुषों को नमन है और दोनों महापुरुषों की जो विचारधारा थी, आज उस विचारधारा को इस देश की बहुत ज़रूरत है। इस देश को उनकी विचारधारा की बहुत ज़रूरत है। आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, दोनों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। और महात्मा गांधी ने अहिंसा की बात की, उसके बारे में जो है आज इस देश को बहुत ज़रूरत है। उनके 17 कह के इस देश को बहुत ज़रूरत है। के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वच्छता दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाने का आह्वान किया है, आप देख रहे होंगे कि जितने भी बैनर स्वच्छता के संबंध में बने उसमें जो चश्मा का चिन्ह नज़र आ रहा है वो महात्मा गांधी का प्रतीक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सब जगह स्वच्छ भारत निर्माण के लिए लगी हुई है। आज 2 अक्टूबर के दिन भी हम लोग यह प्रतिज्ञा को दोहराते हैं और लाल बहादुर शास्त्री। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व उपाध्यक्ष इकोनाथ पाल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर गांधी सेवा सदन में लगे बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।